परेशान है। अब स्टैटिस्टिक्स आंकड़े अगर गिनवाओ तो बस रोने का ही मामला है तालीम के मामले में। अगर इसको एक मुख्तसर अल्फाज में अगर कहो तो तालीम के अंदर मुसलमानों का ये हाल है कि ग्रेजुएशन लेवल पर मुसलमान यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज होते हैं 5% करते हैं। अगर एग्जैक्ट फिगर चाहिए 2018 का जो आंकड़ा है 5.2% मुस्लिम्स लड़के व लड़कियाँ हों ये सिर्फ ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी लेवल का कोर्स करते हैं। और आपको अगर बताऊं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE की अगर रिपोर्ट दूं तो 1% से भी कम मुसलमान है जो कंपनी की होल्डिंग्स रखते हैं, याद रखिए। और जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 500 से ज़्यादा इंडियन कंपनियां हैं जिसमें से 1% कंपनी भी मुसलमान होल्डिंग करते। मतलब ये एजुकेशनल सिचुएशन ये 5% वाली और इकोनॉमिकल सिचुएशन 1% से भी लेस वाली। स्टॉक एक्सचेंज में कंपनियां लिस्टेड नहीं जिसके ओनर मुस्लिम्स हो, जिसकी मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स मुस्लिम हो नहीं मौजूद ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें और इकोनॉमी का ताल्लुक भी तालीम से है, एजुकेशन से है, पॉलिटिक्स का ताल्लुक भी इकोनॉमी से है और जॉब का ताल्लुक भी याद रखिए तालीम से है और दुनिया में वक़ार का जो है जिसको इज्जत और मर्तबा भी तालीम से ही होता है, याद रखिए। एकदम नेचुरल चीज़ है। तो आज के ज़माने में याद रखिए नॉलेज जो है वो पावर है, नॉलेज वो पर है, वो विंग से याद रखिए। जिसके होने से परिंदा उड़ सकता है, ऐसे किसी परिंदे के बारे में आपने सुना जिसको पर ना हो और फिर भी उड़ता है? पॉसिबल नहीं, याद रखिए। वैसे परिंदे को उठाकर फेंका जा सकता है, वो उड़ नहीं सकता है लेकिन वो आकर गिर जाता है ज़मीन पे। याद तो नॉलेज पावर है। आने वाले दौर में आपको हथियार नहीं चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए। जिसके पास टेक्नोलॉजी है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। और आज की दुनिया में मिसाल अमेरिका क्यों इतना आगे है, क्यों दुनिया का माँ बाप बन के बैठा है? वो सिर्फ तालीम एजुकेशन उसने पावर गेन किया और इतना पावर कि वो जहाँ चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं। जहाँ डेमोक्रेसी चाहे लागू भी कर सकते हैं, जहाँ की डेमोक्रेसी पसंद ना आए तो वहाँ कुछ और भी कर सकते हो। सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये किस बेसिस पर? ये नॉलेज है, ये तालीम है, ये एजुकेशन का पावर है, याद रखिए। जो हम लोग याद रखिए भूल गए हैं। हमें इस मामले में सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अब आइए इस बात को हम समझते हैं, याद रखिए क्या मुसलमान दीन की वजह से तालीम में पीछे? एक सवाल आता है। कल एक साहब मुझसे मुलाकात करने आए थे, डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ था, तो मुझसे पूछने लगे वो क्या मुसलमान दीन की वजह से नहीं, मुसलमान चूँकि मजहबी होते हैं वगैरह, तो क्या इसकी वजह से पीछे तालीम में? तो मैंने कहा तालीमी हालत मुसलमानों की दीन और दुनिया की क्या है? अब दुनियावी हालत तो आपने सचर कमेटी की रिपोर्ट है, वो मैंने आपको दे दिया। उसकी रिपोर्ट में क्या क्या आया था 2006 में, और उसके बाद भी और कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने ऐसी रिपोर्टें याद रखी निकाली। वो उसका वक्त नहीं कि वो आपके सामने रखूँ, लेकिन उससे आपकी तालीमी पसमानदगी तो वहाँ पता चल गई। मुसलमान दीन में भी आगे नहीं। अगर वो ये कह रहा दीन की वजह से तालीम में पीछे है तो दीन में कहाँ आ गए? अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।